इस पे आता है। 50 लीटर ग्लिसरीन के एक सैंपल में 20% मिलावट है, तो कितना शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल में मिलाया जाए कि मिलावट का स्तर 5% रह जाए। तो देखो, अच्छा, तो हम कहे कि 50 लीटर, तो 50 लीटर है कौन, ग्लिसरीन, ये है मिक्सर। 50 लीटर ग्लिसरीन का मिक्सर है, 20% मिलावट है, यानी इसमें जो मिलावट है वो कितनी है, 20%। तो इसमें मिलावट है कितना, 20%। कितना शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल इसमें मिलाया जाए, मिला भी किसको रहे हो, ग्लिसरीन। तो मिला रहे हो किसको, ग्लिसरीन को मिला रहे हो कि मिलावट का स्तर 5% रह जाए, यानी ये रहे कितना जाए, 5%। तो हम कहे कि मिलावट का स्तर रह जाए कितना, 5%। अ सैंपल ऑफ 50 लीटर ऑफ ग्लिसरीन इज फाउंड टू बी अडल्टरेटेड to the extent of 20%। ठीक है, हाउ मच प्योर ग्लिसरीन शुड बी एडेड टू इट so as to bring down the percentage of impurity 5%। अब देखो, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो मिलावट है वो कितनी है, 20%। तो हम अगर मिलावट 20% है, तो यहाँ पे वो बचेगी कितना, सही वाली कितना होगी, 80%। जो मिलाओगे वो हमेशा कितना होगी, 100%। और यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे जो है मिलावट कितनी है, 5%, तो प्योरिटी कितनी होगी, 100%। तो हम कहें कि अब लगाओ एलिगेशन, तो 100 से 95 माइनस, तो बचेगा कितना, तो बचेगा कितना, 5। और यहाँ से देखो, तो यहाँ से बचेगा कितना, 15। तो आपके ये हो जाएगा 5 से 1 टाइम्स, और 5 से कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। अब देखो, ये जो मिक्सर है ग्लिसरीन का, ये टोटल कितना है, 50, लेकिन यूनिट में कितना है, 1 यूनिट की वैल्यू कितना, 50। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, तो 50 इंटू 3, तो हो जाएगा कितना, 150। जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 150 लीटर। आप हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि 50 लीटर, 50 लीटर ग्लिसरीन के एक सैंपल में 20% क्या है, मिलावट। अच्छा, मिलावट है अगर कितना, 20%, तो प्योर कितना हो गया, क्योंकि यहाँ पे ग्लिसरीन जो ले रहे हैं वो क्या है, प्योर ग्लिसरीन। अच्छा, यहाँ पर अगर प्योर ग्लिसरीन है तो यहाँ पे भी क्या लोगे, प्योर। तो हमके यहाँ पे मिलावट है 5%, तो प्योर कितना होगी, 95। तो आपके यहाँ पे 95। अब देखो, 100 से 95 माइनस, तो कितना, 5। 95 से 80 माइनस, तो बचेगा कितना, 15। तो 5 से कट होगा 1 टाइम्स, 5 से कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो आपके मिक्सर कितना है, ग्लिसरीन कितना, 1 यूनिट, लेकिन है कितना, 50। तो हम कहें कि देखो मिलाई कितना है, 15, मतलब 3 यूनिट, तो मल्टीप्लाई बाई 50, तो हो जाएगा कितना, 150। नेक्स्ट सर, इस वाले क्वेश्चन पे आओ। इस वाले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन ने कहा है कि 30% एल्कोहल वाले एक मिश्रण को 50% एल्कोहल वाले एक मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में 50% एल्कोहल हो जाए। तो ये तो आसान है, देखो इसमें एल्कोहल कितना है, तो ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट वाला हमारा मिक्सर है, और ये सेकंड वाला मिक्सर है। और इन दोनों को मिलाने से ये कौन सा है, मिक्सर नया वाला है, तो ये नया वाला मिक्सर है, थर्ड मिक्सर है। और थर्ड मिक्सर जो है वो क्या है, इन दोनों को मिलाने से, और दोनों को मिलाने से इसलिए न्यू मिक्सर कहें। अब देखो, यहाँ वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी अगर यहाँ एल्कोहल ले रहे हो तो यहाँ भी क्या लोगे, एल्कोहल, और यहाँ भी क्या लोगे, एल्कोहल। तो आपके यहाँ पे एल्कोहल कितना है, 30%, यहाँ पे एल्कोहल कितना है, 50%, और यहाँ पे एल्कोहल कितना है, 45%। तो हम कहें कि यहाँ से 50 से 45 माइनस, तो कितना, 5। 45 से 30 माइनस, तो कितना, 15। तो 1 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो रेशियो ही पूछा है, तो रेशियो हो जाएगा कितना, 1 और 3। एक बार फिर से देख लो, क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट अ मिक्सर ऑफ 30% एल्कोहल स्ट्रेंथ बी मिक्स्ड with that of 50% alcohol strength so as to get a mixture of 45% alcohol strength। तो देखो, in what ratio must be mixture of 30% alcohol। तो हमके यहाँ पे अल्कोहल कितना है, 30%, पहले वाले में अल्कोहल कितना है, 30%। स्ट्रेंथ वी मिक्स्ड विद डेट ऑफ 50%, यानी दूसरा वाला है उसमें जो ये अल्कोहल है ये कितना है, 50%।
तो सेकंड वाले में अल्कोहल कितना, तो यहाँ तो है 30%, यहाँ पे कितना है 50%। अब इनको मिक्स किया, मिक्स वाली वैल्यू को हमेशा ध्यान रखना, इसको अल्कोहल स्ट्रेंथ सो एज टू गेट अ मिक्सचर ऑफ 45%, यानी इसमें कितना है 45। अब देखो 50 से 45 माइनस तो बचेगा कितना 5, 45 से 30 माइनस तो बचेगा कितना 15, कितना बचेगा 15। तो हम कहे कि ये कितना है 5, ये 15, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15। अब देखो फर्स्ट कितना है 1, तो सेकंड कितना है 3, तो हमको यही रेशियो बताना था, तो हो जाएगा 1 और रेशियो कितना 3। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 और रेशियो कितना 3, 1 अनुपात कितना 3, 1 और रेशियो कितना 3। नेक्स्ट आता इस वाले पे आओ, यहाँ पे देखो, इस वाले पे आओ, क्वेश्चन ने कहा है इस पे देखो, अंडों की कीमत में 50% वृद्धि के कारण रुपए 24 में 4 अंडे कम मिलते हैं। ये कल वाला ही क्वेश्चन है, प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या होगा ये बात बताना है। अब देखो इधर हम कहें कि देखो कीमत में 50% वृद्धि है, तो 50% की वृद्धि है, तो हम कहें कि 50% वृद्धि यानी जितना रुपया तुम लेके जाओगे उसका 50% ज्यादा देना पड़ेगा। तो 24 का 50% कितना 12, तो 12 रुपया तुमको ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या कि 4 अंडे कम मिलते हैं, या तो तुम रुपया तो ज्यादा दो 12, और 12 रुपया ज्यादा नहीं दोगे तो 4 अंडे कम कर दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि जो 4 अंडे हैं वो कितने रुपए के हैं 12। तो एक अंडा कितने रुपए का होगा, तो एक अंडा कितने का, तो काटोगे तो कितने का 3। तो हम कहे एक अंडा होगा 3 का, ये न्यू प्राइस है, लेकिन बताना है प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य। प्रति दर्जन यानी कितने अंडे 12, एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं 12, तो हम कहें कि एक का है 3 तो 12 का कितना 4, तो जो न्यू प्राइस होगा वो हो जाएगा कितना 36। आप हमेशा ध्यान रखना कि अंडों की कीमत में क्या हुई है वृद्धि हुई है। अगर प्राइस बढ़ेगा ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एग, यानी एग का जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है, तो पक्की बात है कि अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो जितना रुपया तुम लेके जाओगे उसका तुम्हें ज्यादा देना पड़ेगा। कितना ज्यादा देना पड़ेगा, जितना प्राइस हाइक हुआ है तो कितना बढ़ा है 50%, तो लेके कितना रुपया गए 24, 24 का 50% कितना 12, दुकान वाले ने कहा लो 12 रुपया और दो, तुमने दांत दिखा दिए कि रुपए तुम लाए ही नहीं, तो उसने क्या करा कि जितने रुपए तुम्हारे पास कम हुए उसके तुमने क्या करा अंडे कम कर दिए। कितने अंडे कम करे हैं 4, तो हम कहे कि 4 अंडे 12 के हैं तो एक अंडा कितने का 4 से काटोगे तो कितना 3, और अगर एक अंडा 3 का है तो हमको बताना है पर डजन, द प्रेजेंट रेट ऑफ एग पर डजन। पर डजन तो 1 डजन में कितने एग होते हैं, तो होते हैं 12, तो हम के एक अंडा 3 का तो 12 कितने के होंगे 36। नेक्स्ट अच्छा इस वाले पे इस वाले क्वेश्चन पे क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि एक परिवार में चावल मछली तथा तेल पर खर्च का अनुपात 12 17 3 है। इन वस्तुओं के मूल्य क्रमशः 20 30 50% बढ़ गए तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखो द एक्सपेंसेस ऑन राइस फिश एंड ऑयल इन अ फैमिली आर इन द रेशियो 12 17 एंड 3। तो एक्सपेंस का रेशियो दे रखा है कितना कितना 12 रेशियो 17, तो 12 रेशियो कितना 17 और रेशियो कितना 3। The price of these articles are increased by 20 30 and 50% respectively. The total expense of family on these articles are increased by, तो हम के देखो अभी एक्सपेंस कितना है, तो हम के ये इंक्रीज करा है कितना 20%। अच्छा इसका 20% निकालेंगे तो ये पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में ना जाए इसलिए आप क्या करो कि सारी जगह एक एक जीरो इंक्रीज कर लो। तो हम कहेंगे देखो अब 120 का कितना इंक्रीज हुआ है तो 20% तो होगा कितना 20% 24, तो ये हो जाएगा 144। यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है, तो हम कहें कि यहाँ पे इंक्रीज हुआ है कितना, तो ये इंक्रीज हुआ है कितना 30%, तो इसका 30% निकाल लोगे तो आएगा 51। यहाँ पे इंक्रीज 50% तो इसका 50% आएगा कितना 15। तो बताना है कि बताओ टोटल एक्सपेंस ऑफ फैमिली ऑन दीज आर्टिकल्स आर इंक्रीज्ड बाय, टोटल कितना इंक्रीज हुआ 24 यहाँ 51 यहाँ 15 यहाँ, तो टोटल इंक्रीज हो गया हमारा कितना, तो ऐड करोगे तो ये हुआ 66 70 90, कितना इंक्रीज हुआ 90, कितने से, तो टोटल एक्सपेंस कितना है, तो टोटल एक्सपेंस ऐड करोगे 200 300 300 कितना 20, और परसेंट के लिए इनटू कितना 100, 0 0 कटा 4 से कट करोगे 8 टाइम 4 से 25, 25 इंटू 9 225 और डिवाइड बाई कितना 8 इंटू 100,
तो हमके ये काटोगे 8 2 जा कितना 16, तो बचा कितना 6, 8 8 जा कितना 24, तो बचा कितना, तो हो जाएगा 28 होल 1/8। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप हमेशा ध्यान रखना, और हमेशा क्या ध्यान रखोगे, तो एक ही बात ध्यान रखना, और ध्यान क्या रखोगे कि एक परिवार में चावल मछली तथा खर्च का अनुपात 12 17 3 है, यानी 12 17 एंड 3। इन वस्तुओं पर मूल्य के अनुसार 20% 30% 50% बढ़ गए, तो हमके 0 0 बढ़ा लो ताकि पॉइंट में जाए। 20% यानी 24, 30% 51, इसका 50% 15, ये बढ़ गए, तो बताना इन वस्तुओं पर होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो कितना खर्च बढ़ा 24, यहाँ से 51, यहाँ से 15, सबको ऐड किया तो टोटल बढ़ा कितना 90, कितने से, तो इन सबका टोटल कितना, तो सबका टोटल तो ये हो गया कितना 200, यानी 320 से, और परसेंट के लिए इंटू 100, 0 0 कटा, 4 से कट करोगे 8, 4 से कट करोगे 25, 25 इंटू 9 225 डिवाइड बाई 8, और डिवाइड करोगे तो हो जाएगा कितना 28 होल 1/8%। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 28 होल 1/8%। इस पे आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पे आओ, इस वाले क्वेश्चन पे आओ, यहाँ पे देखो, इस पे आओ। Ram's expenditures and savings are in the ratio 5:3. If his income increased by 12% and expenditure increased by 15%, then why how much percent do his saving increase? तो देखो इधर कहा कि राम के खर्च तथा बचत का अनुपात कितना है 5:3। तो हम कहें कि खर्च यानी एक्सपेंस और बचत यानी कितना सेविंग। तो हम कहें खर्च और सेविंग का जो रेशियो है वो कितना है, तो खर्च और सेविंग का जो रेशियो है वो कितना है, तो 5 और रेशियो कितना 3। तो 5 और रेशियो कितना 3। अब हमसे हम कहें कि अच्छा एक बात बताओ, हमको बस इतना बता दो कि इसकी इनकम क्या होगी। अगर हम पूछें कि इसकी इनकम क्या होगी, तो हमेशा ध्यान रखना इनकम क्या होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो हम क्या देखो 5 तुमने खर्च कर दिए, फिर भी तुम्हारे पास 3 रुपया बचे, यानी कि 5 रुपया तुमने खर्च कर दिए और फिर भी 3 बचे, इसका मतलब थे कितने तुम्हारे पास 8। तो ये क्या होगी इनकम, या ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 8। अब देखो आगे क्या कहा हमसे कि उसकी इनकम 12% बढ़ जाती है, तो इनकम बढ़ी है कितना 12%, तो इनकम है कितना, तो इनकम है 8 बॉक्स, कितने बॉक्स है 8, तो इनकम है कितना 8 बॉक्स है 2 4 6 8, और कितना बढ़ी है तो 12%, तो 8 बॉक्स में बढ़ेगी इनकम कितना 12%। हम कहें कि एक्सपेंडिचर कितना है उसका 5 बॉक्स 1 2 3 4 5, यहाँ तक है एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है 15%, तो यहाँ बढ़ेगा 15, यहाँ बढ़ेगा 15, यहाँ बढ़ेगा 15, यहाँ बढ़ेगा 15, और यहाँ भी बढ़ेगा कितना 15। हम क्या देखो रुपया मिले कितने तुम्हें, तो रुपए मिले कहाँ से 12, कहीं से तुम्हें 12 रुपए मिले, और 12 में से खर्च कर दिए कितना 15, तो माइनस में चले गए कितना 3। 12 में से खर्च कर दिए 15, तो माइनस में गए कितना 3, यहाँ से भी माइनस गए 3, यहाँ भी माइनस में गए 3, यहाँ से भी माइनस में गए कितना 3। अब देखो यहाँ से मिले 12 रुपए, खर्च नहीं किया यानी बचा लिए कितने 12, यहाँ से भी बचा लिए कितना 12, यहाँ से भी बचा लिए कितना 12, तो टोटल यहाँ कितना हुआ 36, माइनस वाला ये कितना हो गया, तो हो गया कितना 15। तो हम कहें कि आप बचाओगे और कितना बचाओगे 21, तो उसकी जो सेविंग है 2 4 5 तो है। अच्छा ये 21 आया, लेकिन ये जो 21 आया है ये कितने बॉक्स में 1 2 3, आंसर हमेशा कितने बॉक्स का होता है 1 बॉक्स का, तो 3 बॉक्स में 21 है, तो 1 बॉक्स में कितना सा, यानी उसकी जो बचत है वो बढ़ेगी, और कितना बढ़ेगी तो बढ़ेगी कितना 7। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखना। अच्छा इसका एक तरीका और है, या तो ऐसे कर लो, ये तो हम ऐसे तो क्वेश्चन 4 से 5 करा चुके हैं लास्ट क्लासेस में, लास्ट क्लास में कराया है हमने ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक तरीके से और अटेम्प्ट कर सकते हो, वो क्या है वो देखो, यहाँ देखो, या तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप क्या करो ना कि आपको जैसे ही पता चला कि इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो पता करो, तो क्वेश्चन ने दिया है किसका राम्स एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर इन द रेशियो 5:3। तो राम का एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया है कितना, तो 5 और रेशियो कितना 3, 5 और रेशियो कितना 3। हम कहे कि बताओ कि इनकम कितना होगी, क्या इनकम, तो 5 और 3 कितना होगी 8। अब देखते थे इनकम कितना इंक्रीज है 12%, तो मल्टीप्लाई कर देना है कितने से 12,
एक्सपेंडिचर का हिज इनकम इंक्रीज्ड बाई 12% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाई 15%। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है 15%, तो मल्टीप्लाई 15, देन बाई हाउ मच परसेंट डू हिज सेविंग इंक्रीज, तो मान लो कि x%, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया x, यानी हमको वैल्यू चाहिए किसकी, x की, जो वैल्यू होगी वही आंसर होगा। तो देखो इधर हम कहें 12 इंटू 8 कितना 96, 15 इंटू 5 75 और 3 इंटू एक्स यानी 3x। हम एक बात जानते हैं, और हम क्या जानते हैं कि इनकम इज इक्वल्स टू होता है, और क्या होता है तो हमेशा ध्यान रखना कि इनकम इज इक्वल्स टू होता है क्या, तो एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हम कहेंगे अच्छा हमको तो सेविंग बतानी है, तो सेविंग इज इक्वल्स टू, तो सेविंग इज इक्वल्स टू, तो इनकम और एक्सपेंडिचर कहाँ चला जाएगा माइनस, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो ये सेविंग है इज इक्वल्स टू, ये इनकम है माइनस एक्सपेंडिचर, माइनस करोगे 21% इज इक्वल्स टू 3x। हमने तो x की वैल्यू पता करनी है, तो 3 से कट करो तो आ जाएगी कितना, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि जो सेविंग है वो क्या हुई है, इंक्रीज। तो सेविंग जो है वो इंक्रीज करेगी कितने परसेंट से, तो आंसर हो जाएगा कितना 7%। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा कितना 7%। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कितना 7%, यानी 7%, 7%। ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चन कराए हमने कहा। यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन पे इस पे आ जाओ। एक टेलीविजन सेट पर बिक्री कर 7.5% से बढ़कर 8% कर दिया जाता है, तो 19,000 रुपए के टेलीविजन के लिए कितनी अतिरिक्त राशि देनी होगी। तो देखो इधर हमके पहले जो टैक्स था वो कितना था 7.5%, तो 7.5%। अब जो टैक्स है वो कितना कर दिया गया 8%, टैक्स कितना बढ़ा 0.5%, तो जितना टैक्स बढ़ेगा उतना ही रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। तो टेलीविजन था कितने का 19,000 का, तो 19,000, तो टैक्स बढ़ा है 0.5%, तो आपको रुपया देना पड़ेगा 0.5% एक्स्ट्रा। पॉइंट हटाओगे जीरो, 3 जीरो कटा, 19 इंटू 5 होता है कितना 90, तो आपको एक्स्ट्रा रुपया देना पड़ेगा कितना 95। जितना टैक्स इंक्रीज करेगा उतना ही रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। या ध्यान रखना, इफ द सेल्स टैक्स ऑन अ टेलीविजन सेट increases from 7.5% to 8%, what more amounts will have to be paid for the television whose price excluding sale tax is rupee 19,000, कितना है 19,000। तो हमके की जो रुपी है वो कितना है 19,000 है। तो हमके एक बात बताओ, तो देखो टैक्स कितना इंक्रीज हुआ है, तो टैक्स इंक्रीज हुआ है कितना, तो इंक्रीज हुआ है कितना, तो 0.5%, तो आपको पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा कितना 0.5%। इस 19,000 का आपको निकाल देना है, पहले जो पैसा था ना यहाँ पे वो 19,000 है टैक्स सहित, यानी पहले फाइनल चीज आ जाती थी कितने में 19,000। एक मिनट क्रॉस चेक कर लें एक बार। चलो सही है, देखो अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस वाले पे आ जाओ। यहाँ पे एक चीज समझो ध्यान से, ध्यान से समझ,
देखो इधर देखो सारे लोग, हमके मान लो आपकी इनकम जो है, इनकम वो है आपकी 100, और आप जो टैक्स दे रहे हो, टैक्स वो दे रहे हो 20 रुपी। तो बताओ आपकी नेट इनकम कितना होगी? तो नेट इनकम कितना बचेगी? तो 100 से 20 आपने टैक्स दे दिया, तो नेट इनकम कितना बची? 80। कितना बची? 80। तो नेट इनकम आपकी बचेगी कितना? 80। कहा हमसे ये है कि अगर हम आपसे ये कहें कि इनकम तो आपकी 100 ही है, लेकिन हमने आपके टैक्स को बढ़ा दिया 5 रुपया। कितना बढ़ा दिया? 5। यानी अब आप टैक्स कितना पे कर रहे हो? 25। 100 से 25 आपने टैक्स दे दिया, तो नेट इनकम आपकी कितनी होगी? 75। पहले नेट इनकम कितना थी? 80। अब कितना? 75। तो कितना डिक्रीज हुई है? तो कितना डिक्रीज हुई है? 5। अब आप देखो, इधर देखते रहना। हम कहे कि यहाँ पे जो आपकी इनकम है, इनकम वो है आपकी 1000 रुपी। हम कहे कि आप जो टैक्स पे कर रहे हो, वो पे कर रहे हो आप 100 रुपी। तो हम कहे कि आपकी नेट इनकम कितना होगी? तो नेट इनकम कितना होगी? तो नेट इनकम कितना? तो 1000 से 100 टैक्स दे दिया, तो नेट इनकम कितनी होगी? तो नेट इनकम हो जाएगी कितना? 900। तो जो नेट इनकम है वो हमारी कितना हो जाएगी? 900। अब देखो, हम के इनकम तो 1000 ही है, लेकिन हम आपके टैक्स को बढ़ा दे रहे हैं 80 रुपी। तो अब आपका जो टैक्स है वो कितना होगा? 180। इनकम है 1000 से 180 टैक्स दे दिया, तो हम कहें कि इनकम कितना, नेट इनकम कितना बचेगी? तो 820। पहले नेट इनकम कितना थी? 900। अब 820, तो कितना डिक्रीज हुई है? तो कितना कम हो गई है? 80। कितना कम हुई है? 80। अब देखो, अब हम कहें कि देखो इसको देखो, इधर ध्यान से देखो, इसको देखो, देखा? अब इसको देखो, देखा? अब दोनों के देखो, देखा? अब यहाँ पे देखो, इसको देखो, देखा? अब इसको देखो, देखा? अब दोनों को देखो, फिर से देखो, फिर से देखो। कुछ समझ आया? क्या समझ आया? बोलो, क्या समझ आया? हाँ, तो देखो अगर ये 5 बढ़ रहा है तो ये कम हो जा रहा है कितना? 5। ये 80 बढ़ रहा है तो ये कम हो जा रहा है कितना? 80। तो इससे एक बात समझ में आई कि टैक्स जितना बढ़ता है नेट इनकम उतनी ही क्या होती है? कम। यानी टैक्स जितना बढ़ता है तो नेट इनकम उतनी ही क्या होती है? कम। तो हमें एक रिलेशन पता चला कि टैक्स में जितने का इंक्रीमेंट होगा, जितना इंक्रीज करेगी टैक्स, जितना इंक्रीज करेगा नेट इनकम जो है वो उतना ही क्या कर जाएगी? तो नेट इनकम उतना ही क्या कर जाएगी? डिक्रीज। तो टैक्स इंक्रीज करेगा, जितना इंक्रीज करेगा नेट इनकम उतनी ही क्या कर जाएगी? डिक्रीज। तो अगर हम तुमसे पूछें कि देखो टैक्स बढ़ा, तो टैक्स चाहता, टैक्स बढ़ा है तो हम कहे कि नेट इनकम बढ़नी चाहिए थी, लेकिन नेट इनकम क्या हुई? कम हो गई। कम हो गई, यानी कि इन्होंने काम करा सीधा, तो इन्होंने इनका काम क्या किया? उल्टा। ये बढ़े तो इनको भी बढ़ना चाहिए था, तो ये बढ़े तो इनका, तुम बढ़े तो हम तुरंत क्या हो जाएंगे? कम। यानी नेट इनकम और टैक्स एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट हैं। कैसे हैं? अपोजिट। यानी कि टैक्स अगर बढ़ेगा, बढ़ेगा तो नेट इनकम कम होगी, और टैक्स अगर घटेगा तो नेट इनकम क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो टैक्स होता है वो और जो नेट इनकम होती है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। टैक्स अगर इंक्रीज करेगा तो नेट इनकम उतना ही क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। और अगर गलती से टैक्स ने इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया, टैक्स अगर गलती से भी डिक्रीज हुआ तो नेट इनकम तुरंत क्या करेगी? तो नेट इनकम उल्टा चलेगी। ये डिक्रीज है तो ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो आपको टैक्स और नेट इनकम का रिलेशन याद रखना है कि जब भी कभी कोई तुमसे पूछ ले कि बताओ कि टैक्स और नेट इनकम का रिलेशन क्या होगा, तो तुरंत बता देना कि जितना टैक्स बढ़ता है नेट इनकम उतनी ही कम होती है, या फिर जितना टैक्स घटता है नेट इनकम उतनी ही बढ़ती है। अब आ जाओ कुछ। तो हमें एक रिलेशन पता चला कि टैक्स जितना बढ़ेगा नेट इनकम उतनी ही कम हो जाएगी। देखो, कहा कि आयकर, आयकर होता है कौन? टैक्स में 19% की वृद्धि होती है, यानी टैक्स बढ़ा है कितना? 19%। तो टैक्स इंक्रीज हुआ है कितना? 19%। आगे देखो,
तो प्रभावी आय का मतलब होता है नेट इनकम 1% कम हो जाती है, यानी नेट इनकम में कमी है कितने परसेंट की, 1% की। तो आय कर की दर क्या होगी, अब देखो हमें पता है कि टैक्स जितना बढ़ेगा नेट इनकम उतनी ही कम होगी, तो बीच में क्या होगा, इक्वल। परसेंट परसेंट कैंसिल, तो टैक्स को हमने यही रखा, नेट इनकम को कहाँ ले आए, अपॉन में, यहाँ पे 1 को हमने यही रखा, 19 को कहाँ ले गए, अपॉन। तो टैक्स कितना है, 1, नेट इनकम कितना है, 19। तो हम कहे कि बताओ इनकम कितना रही होगी। तो देखो टैक्स देने के बाद, टैक्स तुमने दे दिया 1 रुपया, तब तुम्हारे पास बच रहा है कितना, 19 रुपया। अगर ये 1 रुपया ना देना पड़ता तो ये भी तुम्हारे पास होता, यानी तुम्हारी इनकम कितनी होती, 20। तो हम कहे हमको तो टैक्स की रेट बतानी है, तो देखो टैक्स की रेट बतानी है ना, तो टैक्स दे कितना रहे हो, तो टैक्स दे रहे हो 1, और टैक्स हमेशा किस पे दिया जाता है, नेट इनकम पे नहीं, किस पे दिया जाता है, इनकम कितना है 20%, के लिए इंटू 100 कट करोगे तो जो टैक्स की रेट है वो कितनी आ जाएगी, 5%। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कितना हो जाएगा, 5%। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि नेट इनकम में जितने की, टैक्स में जितने की वृद्धि होती है नेट इनकम में उतने की ही क्या होगी, कमी। तो टैक्स इंक्रीज करा है 19%, तो नेट इनकम डिक्रीज करेगी कितना, 1%। तो हम कहिए परसेंट से परसेंट कट गया, तो देखो टैक्स को यही रखा, नेट इनकम कहाँ ले आए, नीचे, 1 यही रखा, 19 कहाँ पहुंचा, नीचे। अब हम कहे टैक्स है 1 रुपया, तो नेट इनकम कितना है, 19 रुपया। तो टैक्स है 1 रुपया, तो नेट इनकम कितना है, 19 रुपया। तो हम कहे कि बताओ इनकम कितना रही होगी, तो हम कहे टैक्स अगर 1 है तो नेट इनकम कितना है, 19 है, तो इनकम कितना रही होगी, तो इनकम रही होगी कितना, 20। इनकम रही होगी कितना, 20। अब हम कहे कि देखो टैक्स की रेट बताना है, तो टैक्स कितना है, 1 है, तो हम कहे कि नेट इनकम, इनकम कितनी है, 20 है, तो 20 और डिवाइड गुणा कितना, 100। तो 20 से कट करोगे तो आ जाएगा कितना, 5%। तो हम कहे जो रेट है वो हमारी कितना होगी, 5%। तो जो रेट है वो हमारी हो जाएगी कितना, 5%, और 5% का मतलब कितना, 5%। क्लियर है बात। अब देखो इन केस अगर ये सब तुम्हें ना समझ आए तो कोई बात नहीं, तुम एक तरीका और यूज कर सकते हो, और वो तरीका कौन सा है, देखो इधर देखो। जब भी कभी ऐसा सवाल हो तो पहचान तो लो गई, इसको देखते ही समझ आ जाएगा कि किस हिसाब का सवाल है। ऐसा सवाल जब भी हो तो यहाँ पे रेट ही पूछी जाती है कि टैक्स की रेट क्या होगी, तो हमेशा ध्यान रखना कि छोटी पी बटे बड़ी पी प्लस छोटी पी इंटू 100, यही होती है आपकी रेट हमेशा। छोटी पी और बड़ी पी से मतलब क्या है कि 2% वैल्यू देंगी, 1% वैल्यू बड़ी होगी और 1% वैल्यू छोटी। जैसे एक है 19%, एक है 1%, तो छोटी परसेंट वैल्यू कौन है, 1, बड़ी कौन है, 19। तो छोटी पी है 1, बड़ी पी है कौन, 19, छोटी पी है 1 और इंटू कितना, 100। तो 1/20 और इंटू कितना, 100 कट करोगी तो कितना आ जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो, अच्छा एक क्वेश्चन करके देखो तब आगे चलो। इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 22%, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय, इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय, is increased by 22%, 22% and the net income is reduced by, and the net income reduced by 3%, and the net income reduced by, net income reduced by 3%, reduced by 3%, the rate of income tax is, 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 rate of income tax is, the rate of income tax is, the rate of income tax is, rate of income tax is। तो आपको बताना है कि इनकम टैक्स की रेट क्या होगी। देखो अच्छा हो गया, कितना कॉन्सेप्ट से करो। चलो हो जाएगा ना, इस पे आज, इस पे आज
इस वाले क्वेश्चन पे देखो, हमसे क्या कहा है, तो कहा है हमसे, इधर देखो ध्यान से, हमसे कहा ये, इस पे आ जाओ, कहा कि एक स्टेडियम के 10,000 सीटों में से 100 सीटों को छोड़कर सभी सीटों के लिए टिकट बिक गए। बिके हुए टिकटों में 20% टिकट आधे दाम पर तथा शेष टिकट 20 रुपए के पूरे दाम पर बेचे गए तो टिकट की बिक्री से कुल कितनी आय हुई। देखो, तो 10,000 थी टोटल, ठीक, में से 100 सीट को छोड़कर, तो 100 हटा दोगे तो बचेगा 9,900। अब इसमें से देखो, बिके हुए टिकटों का 20%, तो हम क्या इसका 20%, तो इसका 20% आप निकालोगे तो ये निकल के आएगा कितना, तो इसका 20% जब आप निकालोगे 0, तो निकलेगा 1980। और कहा कि आधे दाम पर बेचे शेष टिकट, तो शेष कितना बचेंगे, तो माइनस करोगे तो शेष बचेगा कितना, तो शेष बचेगा कितना 7, तो बचेगा 7920, शेष यही है ना। और शेष टिकट जो है 20 रुपए के पूरे दाम, तो पूरे दाम कितना है 20 रुपया, तो हमके अगर पूरा प्राइस 20 है तो आधा प्राइस कितना होगा 10, तो हमके यहाँ से पैसा मिलेगा कितना, तो 938 के बाद कितना 00, यहाँ से पैसा मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14 और 1 कितना 15, इतना मिलेगा। ठीक है, अब हम कह कि बताओ टोटल बिक्री कितनी आई हुई, तो टोटल ऐड कर देना है, तो 0 0, 8 और 4 कितना 12, 8 और 4 कितना 12, 8 और 4 कितना 12, यहाँ पे देखो 9 9 कितना 18, ये 2 7 और ये कितना, तो 178,200, तो 178,200। क्लियर है बात। एक बार फिर से देखो, टिकट्स फॉर ऑल वट 100 सीट्स इन अ 10,000 सीट स्टेडियम वर सोल्ड, टिकट फॉर ऑल बट 100 सीट्स, तो हमके 100 को छोड़कर इन अ 10,000 सीट स्टेडियम वर सोल्ड, तो हमके 10,000 में से 100 को छोड़ के बाकी सारी सेल हो गई, यानी कितना 9,900 ऑफ द टिकट सोल्ड। देखो 20% वर सोल्ड एट हाफ प्राइस, तो 20%, तो इसका 20% निकालोगे तो निकलेगा 1980, और ये हाफ प्राइस पर सोल्ड हुई है। रिमेनिंग टिकट वर सोल्ड, तो हमके रिमेनिंग कितना, तो माइनस करोगे तो बचेगा 7920। सोल्ड एट द फुल प्राइस ऑफ 20, तो टिकट का फुल प्राइस कितना है 20, फुल प्राइस 20, तो हाफ प्राइस कितना 10, तो हमके यहाँ से मिलेगा कितना रुपया 90,800, यहाँ से मिलेगा कितना, तो 1,58,400, तो हमने टोटल ऐड करा तो ये हो जाएगा 1,78,200। ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो हो जाएगा कौन सा भी। नेक्स्ट अच्छा, इस वाले पे आओ, इस वाले क्वेश्चन पे आओ, इस वाले पे देखो, इस वाले क्वेश्चन पे आओ। एक शहर की जनसंख्या 311,250 है, महिलाओं तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। यदि महिलाओं में से 24% शिक्षित हैं तथा पुरुष में से 10% निरक्षर हैं, तो शहर में शिक्षितों की संख्या क्या होगी। अब देखो, द पॉपुलेशन, कहा कि एक शहर की जनसंख्या 311,250 है, पुरुष तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात 43:40 है। यदि महिलाएं 24% शिक्षित हैं तथा पुरुष 10% निरक्षर हैं, तो शहर में शिक्षित की संख्या क्या होगी। देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 311,250, द रेशियो वुमेन एंड मेन 43 and 40, if there are 24% literate among women and 10% illiterate among men, the total number of literate person in the town। अब देखो इधर, अब हम कहें यहाँ पे देखो, तो टोटल कितना है, तो 311,250, रेशियो कितना है इसका, तो रेशियो है किसका, तो रेशियो है वुमेन टू मैन, यानी वुमेन
और ये मैन, और का रेशियो कितना है 43 और कितना 40। तो हमको एक बात बताओ कि पहले तो हमको ये बताओ कि टोटल जनसंख्या कितना 43 प्लस 40 यानी कितना 83, और टोटल जनसंख्या यूनिट में तो 83 यूनिट है, लेकिन है कितना, तो 81125 और कितना 0, तो 1 यूनिट की वैल्यू तो 311250 और डिवाइड बाई कितना 83। अब हम कहेंगे 83 से क्या डिवाइड हो जाएगा, तो ये 8 3 24 30 35 बार जाएगा लगभग, तो 35 35 83 इंटू 35, ये बनेगा जाके कितना 0 3 3 9 3 8 24, ये 3 पंजे 15, 5 8 40 नहीं बन रहा है, ये बनेगा जाके नहीं, 45 टाइम्स करो ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पे हमको बताना है, तो ये कट होगा कितना 370 75 0, इतना कटेगा। ये कटेगा कितनी बार 375 और 0 टाइम्स। तो हम कहें कि बताओ मेल कितने होंगे, तो हम कहें कि यहाँ पे वुमेन होंगी तो 375 इंटू कितना 50, और यहाँ पे मेल होंगे कितना 375 इंटू कितना 50, 375 50 मल्टीप्लाई करोगे 1 यूनिट है ना, तो ये 43 यूनिट और ये 40 यूनिट, ये आ गया। अब हम कहें कि हमको क्या बताना है, यदि महिलाओं में 24% शिक्षित हैं तो हमें लिटरेट ही बताना है। तो हम कहें कि महिलाओं में जो लिटरेट है वो कितना, देयर आर 24% लिटरेट अमॉन्ग वुमेन, तो हम कहें यहाँ पे कितना परसेंट 24%, तो 43 इंटू 3750 और का कितना 24%, 24% 24%। आगे देखो आनंद, एंड 10% इलिटरेट अमोंग मैन, देखो देखो मैन जो है वो 10% इलिटरेट है, तो इलिटरेट अगर है 10% तो लिटरेट कितने होंगे, तो टोटल 100% होता है, में से इलिटरेट 10 है तो लिटरेट कितने होंगे, तो लिटरेट होंगे कितना 90%। अब हम कह के देखो इसको हम सॉल्व करें, तो आप सॉल्व करोगे इसको तो यहाँ से निकलेगा कितना, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 क्या हुआ कैंसिल, 5 से कट करोगे तो 5 7 जा और 5 5 जा, ठीक है, और यहाँ से बचेगा 5 2 जा, 2 से करोगे तो कितना 12, मल्टीप्लाई करो 12 5 जा 16, और ये कितना 900, ये 900 इंटू कितना 43, तो ये 0 0 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 और 2 कितना 38, यहाँ से इतना आ गया। अब यहाँ से देखो सॉल्व करो 0 0 0 0 कट्टा, ये मल्टीप्लाई करोगे 4 से 0, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 3 4 3 जा 12 और 3 कितना 15 इंटू कितना 9, ये हो जाएगा 135 000, दोनों को ऐड करो, ये 0 0 से होगा कितना 0 0, ये 0 और 7 से कितना 7, 5 और 8 से कितना 13 13, और ये 4 और 3 से कितना 7, और ये कितना 1, तो 173700, तो 173700 आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, कैलकुलेटिव है थोड़ा बस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैलकुलेशन है उसमें और कुछ नहीं। इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो अच्छा इस वाले क्वेश्चन पे आओ देखो, कहा है कि एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, जनसंख्या में 1/5 महिलाएं हैं तथा शेष पुरुष हैं, 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं निरक्षर हैं, तो कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज is 25,000, 1/5 is females, 1/5 is female and the rest are males, 5% of males are and 40% of females are uneducated, what percent on the whole is educated। तो देखो सर, तो टोटल पॉपुलेशन कितना है, तो द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 25,000, तो टोटल जो है वो कितने हैं 25,000, इनमें से मेल है और कौन है फीमेल। आगे कहा है कि 1/5 इज फीमेल, तो 1/5 तो इसका 1/5 करोगे तो हम के 25,000 और का 1/5 करोगे तो ये आएगा कितना 5,000,
तो फीमेल कितने हैं 5000, तो 25 से 5 हो गए फीमेल, तो मेल कितने बचे, तो मेल बचे कितना 20,000। तो आगे कहा है कि 5% कहा है 5% ऑफ मेल एंड 40% ऑफ फीमेल्स आर अनएजुकेटेड। तो देखो अनएजुकेटेड मेल कितने हैं 5%, तो हमके 5% अगर इसका निकालोगे तो आएगा कितना 1000, कितना आएगा 1000। अनएजुकेटेड है तो हमके एजुकेटेड चाहिए, तो अगर एजुकेटेड चाहिए तो 20,000 से 1000 यानी कि एजुकेटेड है तो एजुकेटेड कितने होंगे 19,000, ये हो जाएंगे 90,000। आगे देखो 40% ऑफ द फीमेल आर अनएजुकेटेड, तो हमके इसका 40% कितना होगा, इसका 40% होगा 2000, कितना होगा 2000। हमके 2000 अगर जो है अनएजुकेटेड है तो एजुकेटेड कितना होंगे 3000, तो हमके टोटल कितने एजुकेटेड लोग हुए, तो 19 प्लस 3 यानी कितना 22,000, कितने में से टोटल, तो टोटल कितना 25,000 में से, परसेंट के लिए इंटू कितना 100, ये कट किया, इससे कट करोगे 4 और 22 इंटू 4 हो जाएगा कितना 88, तो टोटल जो एजुकेटेड हैं वो हमारे हो जाएंगे कितना 88%। तो जो टोटल एजुकेटेड है वो हमारे हो जाएंगे कितना 88%। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 88% हो जाएगा। क्लियर है बात। तो टोटल एजुकेटेड लोग जो हैं वो हो जाएंगे कितना, तो 88%। तो राइट आंसर होगा 88% इज द राइट आंसर। आप हमेशा ध्यान रखना, इधर देखो क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज कितना है 25,000, 1/5 इज फीमेल, तो इसका 1/5 कितना 5,000, रिमेनिंग इज मेल, तो 25 से 5 हो गए फीमेल, तो मेल कितने बचे 20,000। कहा कि 5% ऑफ द मेल इज अनएजुकेटेड, तो इसका 5% कितना 1000, अनएजुकेटेड है तो एजुकेटेड कितना, तो बचा कितना 19,000। 40% ऑफ द फीमेल इज अनएजुकेटेड, तो 5,000 का 40% कितना 2,000, तो हमके अनएजुकेटेड है तो एजुकेटेड कितना है 3,000। टोटल पर्सन जो एजुकेटेड है तो 19,000 प्लस 3,000 22,000 आउट ऑफ कितना, तो 25,000 इंटू 100, तो ये 3030 का 25 से 4 टाइम 22 इंटू 4 इज इक्वल टू 88। नेक्स्ट इस वाले पे इस पे देखो, इसमें कहा है एक बक्से में 100 नीली 50 लाल तथा 50 काली गेंद है, 25% नीली गेंद 50% लाल गेंद निकाल ली गई, वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंद। देखो अ बॉक्स हैज 100 ब्लू 50 रेड, तो हम कहें कि ब्लू कलर की कितनी है 100, रेड कलर की कितनी है, तो रेड कलर की कितना 50, और ब्लैक कलर की कितनी है, तो ब्लैक कलर की भी कितनी है 50। तो हम कहें कि ब्लू है 100, रेड है 50 और ब्लैक भी कितना है 50। 25% ऑफ ब्लू वॉल्स 50% ऑफ रेड वॉल्स आर टेकन अवे, तो हम कहें कि देखो 25% ऑफ ब्लू, तो हमने कहा ब्लू का 25 ही होगा, तो बची कितना ये 75, और 50% ऑफ रेड, तो इसका 50%, 50 का 50% 25, तो बचेंगी कितना, तो 50 से 25 निकाल ली तो बची कितना 25, तो हमके बचेंगे कितना 25। अब देखो आगे आगे का, देन हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल आर एट प्रेजेंट, तो ब्लैक बॉल जितनी थी उतनी है, यानी कितनी है 50, तो अभी भी ब्लैक बॉल तो 50 है, कितने में से, तो 50 प्लस 25 प्लस 75, तो ये हो जाएगा कितना 150, और परसेंट के लिए इंटू कितना 100, कट करोगे 3 टाइम्स और 3 से कट करोगे तो 33 होल 1/3%, यानी कि जो ब्लैक बॉल है वो परसेंट में अब कितना बची, तो बची है कितना 33 होल 1/3%, या 33 पॉइंट कितना 33%। एक बार फिर से समझ लो, क्वेश्चन ने कहा है कि अ बॉक्स हैज 100 ब्लू 50 रेड एंड 50 ब्लैक, तो हमने कहा 100 ब्लू 50 रेड 50 ब्लैक, आगे कहा है और आगे कहा है कि 25% ऑफ ब्लू, तो हमने कहा ब्लू 100 का 25, तो हमका 100 से 25 आप निकाल लिए तो बची कितना 75। 50% ऑफ द रेड वॉल, तो हमने कहा रेड वॉल है कितना 50 का 50% 25 आपने निकाल लिया तो बचा कितना 25, आर टेकन अवे, देन हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ ब्लैक वॉल आर एट प्रेजेंट, तो ब्लैक 50 थी, निकाला तो कुछ है नहीं तो 50 है, तो ब्लैक 50 है, टोटल अब कितना है, तो अब जो टोटल है वो 50 25 75 कितना 150, और परसेंट के लिए इंटू 100, 50 से कट करा 3, 3 से कट करा तो 33 होल 1/3%। नेक्स्ट आ जाओ इस वाले पे आओ, इसको देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसको देखो। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है, तो बताया है किसी कार्यालय में स्टाफ 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ
का 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। अच्छा ठीक। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है? तो देखो, तो कार्यालय में मान लो 100 लोगों का स्टाफ है, इसमें 40% महिलाएं, तो फीमेल्स जो है वो कितनी है 40, तो मेल कितने बचे? तो मेल बचे कितना 60। आगे का 70% महिला स्टाफ का, 50% पुरुष स्टाफ का विवाहित है, तो ये 70%, इसका 70% कितना 20 है, इसका 50% कितना 30, ये लोग मैरिड है, तो हमके अनमैरिड कितना? तो 40 से 28 मैरिड हो गए, तो अनमैरिड कितने बचे? तो अनमैरिड कितना 12। यहाँ से 60 से 30 मैरिड हो गए, तो अनमैरिड कितने बचे 30, तो हम कहे कि अनमैरिड वाले 30 और 12 कितना 42, टोटल कितने से 100 से, और परसेंट के लिए इनटू कितना 100 100 कैंसिल हुआ तो आ जाएगा कितना 42%। तो जो अनमैरिड है वो हमारे हो जाएंगे कितना 42%। तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 42%। नेक्स्ट आता, तो जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 42% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले पे आओ, इस वाले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन ने देखो क्या कह रखा है। तो क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि यदि अजय के कार्यालय का समय सोमवार से शुक्रवार 9 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक है, तो पूरे सप्ताह का कितना प्रतिशत भाग अपने कार्यालय में व्यतीत करता है? देखो, अजय के कार्यालय का समय सोमवार से शुक्रवार, तो हम कहें सोमवार से शुक्रवार तो कितने दिन हो गए? तो वैसे तो होते हैं सोमवार से शनिवार 6, तो सोमवार से शुक्रवार कितने दिन हो गए 5, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, तो कितने दिन हुए? तो दिन हुए कितने 5। अच्छा, उसका टाइमिंग क्या है? सुबह 9 से लेके 5 तक, तो हम कहे सुबह का 9 और से लेके 5 तक, 5 का मतलब होता है 17, तो डिफरेंस कितने का है 8 का, यानी कितने आवर काम करता है 8 आवर, तो हमके 8 आवर काम करेगा 5 डे, यानी कि उसने सप्ताह भर में काम किया कितना 40 आवर। बताना है पूरे सप्ताह का, पूरे सप्ताह में कितने दिन 7, हर दिन में कितने घंटे 24, परसेंट के लिए इनटू कितना 100। सॉल्व करोगे तो ये 4 से कट करोगे 6, 4 से कट करोगे 10, 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे 5, 5 इंटू 100 500, और डिवाइड बाई कितना 2 7 इंटू 3, ये तो ये 21 से कट करोगे 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, 21 दूना 42, 8 बचा, तो 21 100 को 84, 4 तो नहीं जाएगा, तो 4 से कम 3, तो हो जाएगा 3.81%। तो जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा? तो 23.81%। क्लियर है ना? अब देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ द होल वीक डज अजय स्पेंड इन ऑफिस इफ हिज ऑफिस आवर्स आर 9 AM टू 5 PM, तो यहाँ से यहाँ तक होगा 8 आवर, 9 AM से 5 PM तो कितना होगा 8 आवर होगा, कितना होगा 8 आवर। अब देखो, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, तो मंडे टू फ्राइडे, तो मंडे टू फ्राइडे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे और कौन फ्राइडे, कितने दिन 1 2 3 4 5, तो कितने दिन है 5। हमके डेली 8 घंटा, 5 दिन में कितना 40 घंटा, 40 घंटा टोटल कितने में से पूरा सप्ताह, पूरा सप्ताह में कितना दिन 7, और हर दिन में घंटे कितने 24, परसेंट के लिए 100, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 23 पॉइंट कितना 81%। इस पे आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पे आओ, इस वाले क्वेश्चन पे आओ। देखो, अच्छा इस वाले क्वेश्चन पे आता हूँ। 50 छात्रों की कक्षा में औसतन 70% अंक प्राप्त किए गए। प्रथम 25 छात्रों ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए, 24 छात्रों ने औसतन 80% अंक प्राप्त किए, अंतिम छात्र ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए ये बात बताना है। तो देखो, 50 छात्रों की कक्षा में औसतन 70, प्रथम 25 छात्रों ने 60, 24 छात्रों ने 80, अंतिम छात्रों ने कितने अंक प्राप्त किए ये बात बताना है। अब देखो इधर, तो हम कहें कि एक बात बताओ कि 25 ने कितना, तो 25 ने 60% एवरेज, और 24 ने कितना 80% एवरेज, ठीक है। तो हम कहें 24 ने 80% और एवरेज, और एक बच रहा है, तो एक जो बच रहा है उसने कितना, और कहा कि 50 जो स्टूडेंट है इनका एवरेज कितना है, तो इनका एवरेज है कितना 70%। अब देखो, हम कहें कि ये है 50 स्टूडेंट, यहाँ पे है कितना 25 स्टूडेंट, और यहाँ पे है कितना 24 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट बच रहा है, और मान लो इसको मिला है कितना x, कितना मिल रहा है x। अब देखो, अगर हम कहें कि एक बात बताओ कि हम कहें 25 और सबको 60% तो टोटल मार्क्स कितना मिलेगा, तो 150%। यहाँ से टोटल मार्क्स कितना मिलेगा, तो यहाँ से टोटल मार्क्स मिलेगा कितना, तो यहाँ से टोटल मार्क्स मिलेगा कितना, तो मल्टीप्लाई करोगे ये 1500 हो जाएगा, 1500%, ठीक है। यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करोगे
तो हो जाएगा 1920%। यहाँ से हो जाएगा कितना 1x, और यहाँ से हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो 3500, यही होगा ना। अब देखो हम कहेंगे 50 स्टूडेंट का है, तो 50 स्टूडेंट, तो इनको 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 तीनों को ऐड करने पे ही तो बनेगा 50। तो हम कहे इसको सॉल्व कर लो, तो इसको इधर लाओगे तो बचेगा कितना 2000% इज इक्वल्स टू 1920% प्लस एक्स। इसको इधर लाओगे तो बचेगा कितना 80। तो जो x की वैल्यू आई है वो कितनी 80, यानी इस एक को जो मिलेंगे वो कितना मिलेंगे 80%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन 80%, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाओ, देखो फिर से समझ लो एक बार, देखो फिर से 50 स्टूडेंट का एवरेज कितना है। तो एवरेज, तो हमके एक बात बताओ, एवरेज एवरेज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको एवरेज दिया हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हो, तो हमके बताओ टोटल क्या होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि टोटल हमेशा एवरेज मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है। हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम टोटल पूछ लें तो हमेशा ध्यान रखना एवरेज मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो एवरेज कितना है तो 70, स्टूडेंट 50, तो टोटल कितना 35। यहाँ भी टोटल कितना, यहाँ भी टोटल कितना, यहाँ स्टूडेंट एक है, नंबर एक्स है, तो टोटल कितना एक्स। देखो ये 50 स्टूडेंट का है, तो 50 इनको मिलाने से ही होगा 25 प्लस 24 प्लस 1, इनको मिलाओ। तो हमने इसको इधर भेजा तो 2000, इसको इधर भेजा तो इसको इधर भेजा, तो बचेगा कितना 80। तो जो x की वैल्यू है वो हमारी कितना आ गई 80 आ गई। तो जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा 80। यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पे आओ और देखो क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया। तो 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, त्रुटि प्रतिशत का मान क्या होगा। हमको एरर परसेंट बताना है। तो देखो थी कितना लंबी 1.5, आपने कितना नाप लिया 1.55, तो हम कहेंगे देखो पॉइंट से पॉइंट हटा लो, तो हम कहें कि 150 से आपने नाप लिया 155, तो कितना एक्स्ट्रा नापे हो 5, तो एक्स्ट्रा नाप ली कितना 5, कितने से तो 150 से, परसेंट के लिए इंटू कितना 100, 0 0 कटा तो ये कट करोगे 3 टाइम्स, तो 10 और अपॉन कितना 3, और 10 अपॉन 3 मतलब 3 पॉइंट कितना 33%। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना, तो 3 होल 1/3% या 3.33%। नेक्स्ट आ जाओ, इस पे आ जाओ, देखो इस वाले पे आ जाओ। एक शहर में पेड़ों की संख्या 17640 है। यदि पेड़ों की संख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी। द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ टाउन 17,640 इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस बाई एनुअली एट द रेट ऑफ 5%। पहली साल भी 5% तो दूसरे साल भी कितना 5%। हाउ मेनी ट्रीज वर देयर 2 years ago। तो हम कह के देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 इंक्रीज है तो प्लस, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 इंक्रीज है प्लस, यानी कि पेड़ थे 21 के इंक्रीज करोगे तो 21 थे, 21 इंक्रीज करोगे 21, इनका इनका मल्टीप्लाई तो ये कितना 400, इनका इनका मल्टीप्लाई 441। तो हम कहें कि ये 2 साल पहले कितने थे 400, अभी कितना है 441, और जो अभी है वो यूनिट में तो 441 लेकिन है कितना 17640। तो हम के 1 यूनिट की वैल्यू तो ये कट करोगे तो कितने टाइम 40 टाइम्स। तो हम कहे कि ये कितने थे तो 40 इंटू 400 तो हो जाएगा कितना 16,000। तो 2 years एगो जो पेड़ थे वो कितने थे तो 16,000। क्लियर बात। आप हमेशा ध्यान रखना कि द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ टाउन 17,640 इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज एनुअल एट द रेट ऑफ 5%, यानी फर्स्ट ईयर भी 5%, सेकेंड ईयर भी 5%। हाउ मेनी ट्रीज वर देयर 2 years ago। तो हम कहे कि 20 से 21, 20 से 21 इंटू इंटू तो ये हो गया 400 इंटू इंटू 441। अब हम के ये जो वैल्यू है ये 2 साल पहले की है, ये प्रेजेंट की है, और प्रेजेंट में कितने हैं 17,640। तो 441 की वैल्यू है 17,640, तो 1 यूनिट की वैल्यू कट करोगे तो 40, तो हम के 400 इंटू 40 तो हो जाएगा कितना 60। नेक्स्ट आता अगले सवाल पे, इस वाले क्वेश्चन पे देखो। अच्छा इस पे आज क्वेश्चन हमसे क्या कहा कि इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 20% देन बाय हाउ मच परसेंट द हाइट मस्ट बी इंक्रीज सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर रिमेन सेम। तो 20% रेडियस में क्या है तो बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी है,
तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन सेम रहे, यानी जितना वॉल्यूम यहाँ था उतना ही वॉल्यूम क्या है यहाँ। तो हमके वॉल्यूम होता है क्या, तो पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। रेडियस हाइट बदलेगी और दोनों बार वॉल्यूम सेम है, तो पाई से पाई क्या हो गया कैंसर। अब देखो रेडियस में 20% की कमी है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/5, कमी है तो क्या लगाओगे माइनस, यानी कि रेडियस रही कितना होगी 5, और 5 से एक कम कर दोगे तो यहाँ पे कितनी होगी 4। अब देखो 5 का स्क्वायर तो यहाँ पे 25 इंटू हाइट, यहाँ पे 4 का स्क्वायर तो 16 इंटू हाइट, तो हमने h को यहीं रखा, स्मॉल h को कहाँ ले आए नीचे, 16 को यहीं रखा, 25 को नीचे। अब हमको बताना है कि बताओ कि हाइट पहले कितनी थी 16, अब कितना है 25, कितना इंक्रीज है हाइट, तो 16 से 25 तो कितना इंक्रीज है 9, कितने से तो 16 से, और इंटू कितना 100, 4 से कट करो 4 टाइम, 4 से कट करो 25, 25 इंटू 9 तो ये 225 अपॉन कितना 4 पर, तो ये कट करोगे तो ये 5 और ये कितना 6 और ये कितना, तो हो जाएगा 56 और पॉइंट कितना 25%। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 56 और पॉइंट कितना 25%, 56 और पॉइंट कितना 25%। क्लियर है भाई, एक बार फिर से देख लो, कहा हमसे क्या है कि वेलन की त्रिज्या में 20% की कमी, 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 1/20 1/5, तो हमके ओरिजिनल ये होता है रेडियस थी कितना 5, 1 डिक्रीज करोगे तो रेडियस बचेगी कितना 4, तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे, यानी बेलन का आयतन वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो दोनों कैसे इक्वल, तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, यहाँ रेडियस 5 का स्क्वायर 25 इंटू हाइट, यहाँ रेडियस 4 का स्क्वायर 16 इंटू हाइट, एच को यहीं रखा है, एच को कहाँ ले आए नीचे, 16 यहीं रखा है, इस 25 को कहाँ ले आए नीचे, यानी हाइट पहले कितना थी 16 अब कितना 25, तो हमके की हाइट कितना इंक्रीज हुई है, तो 16 से 25 इंक्रीज हुई है कितना 9, 9 इंक्रीज है कितने से 16 से, और इंटू कितना 100, ये कट करोगे 4 टाइम्स, कट करोगे 25 इंटू 9 तो 225 अपॉन कितना 4%, तो कट करोगे तो 56 और पॉइंट कितना 25%। नेक्स्ट सर, इस वाले इस वाले क्वेश्चन और देखो यहाँ पे रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये बात हमको बताना है। तो हमको बताना है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हमें बताना है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब ये देखो, राम अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, तो ये तो कराया है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना 4 और बाई कितना 5, ये इनकम होती है और ये कौन होता है एक्सपेंडिचर। तो हमके इनकम कितने बॉक्स है 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5, एक्सपेंडिचर कितना है 4 बॉक्स, इनकम इंक्रीजेस बाई 25, तो यहाँ भी बढ़ेगी, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी कितना 25, कहा कि व्यय में 10% की वृद्धि, तो यहाँ बढ़ेगा 10, यहाँ बढ़ेगा 10, यहाँ बढ़ेगा 10, तो यहाँ भी कितना 10, तो हम कहे कि व्यय है 4 बॉक्स, तो आगे वाले में नहीं बढ़ेगा। अब एक बात बताओ, इनकम बढ़ी है 25 तो खर्चा बढ़ा 10, ऐसे समझो कि कहीं से तुमको 25 रुपया मिले, में से 10 तुमने खर्च कर लिए, तो बचाओगे कितना 15, 25 में से 10 खर्च कर दिए 15, 25 में से 10 खर्च 15, 25 में से 10 खर्च 15, 25 में से खर्च एक को नहीं किया, तो पूरा कितना बचाओगे 25, तो हम कह ये देखो कितना, तो 15 30 45 60 और 25 कितना 85, तो तुमने जो है बचा लिया, और कितना बचा लिया 85, तो उसकी बचत में वृद्धि होगी कितने की, तो कितने की, तो हो जाएगा आंसर कितना 85, यानी 85%। ठीक है नेक्स्ट सर। ऐसे क्वेश्चन बहुत कराए थे, ऐसे क्वेश्चन भी कराए, देखो अच्छा इस वाले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन ने कहा है कि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने, भाई अगर 40% ले आओगे तो भाई हो जाएगा पास, यानी हो जाएगा क्या ये पास। आगे का है कि वह 67 अंक पाता है और कितने से फेल हो जाता है, तो कितने से फेल है 13 से, तो हमने 13 दे दिए, तो हम क्या अब हो गया ये क्या पास। तो पास होने वाले अंक परसेंट में तो 80 है, लेकिन है कितना, तो है कितना पास होने वाले, तो है कितना 80, तो 40% इज 80, देन 1% इज इक्वल्स टू, कट करोगे 2, तो हमके 100%, तो मल्टीप्लाई करोगे कितने से 100 से, 2 इंटू 100 तो हो जाएगा कितना 200,
तो 2 इंटू 100 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 200। तो यही बताना था कि बताओ कि अधिकतम अंक क्या होंगे, तो आंसर होगा कितना 200। आप फिर से समझोगे, क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा, तो बताया है अ स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास, यानी अगर पास होना चाहते हो तो नंबर लाना पड़ेगा तुमको कितना परसेंट, 40%। कितना लाना पड़ेगा 40। ही गेट्स 67 एंड फेल्स बाई 13 मार्क्स, भाई को मिले कितना 67, फेल है कितने से 13 से, तो हम पे टेंशन ना लो, हमसे ले लो, 13 हमने दे दिए तो ये पास हो गया। और इसके नंबर कितने हैं 80, पर ये पास है, इट मींस कि पास होने वाले नंबर कितने 80। पास होने वाले नंबर परसेंट में तो 40% है, लेकिन है कितना 80। तो हमके 1% की वैल्यू तो 80 और अपॉन कितना 40, तो हम कहे कि 100% की वैल्यू, तो आप मल्टीप्लाई करोगे कितने से 100, तो 40 से कट करो 2, 2 इंटू 100 तो हो जाएगा कितना 200, तो 2 इंटू 100 तो हो जाएगा कितना 200। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कितना 200। नेक्स्ट अगले सवाल पे आओ, इस वाले क्वेश्चन पे आओ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन ने कहा है हमसे एक आयत की लंबाई 10% चौड़ाई 15% वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हमने ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं और परसेंट वैल्यू सिंपल है, इसलिए x का मान कितना 10 और y का मान कितना 15। वृद्धि है तो कैसी वैल्यू लोगे, पॉजिटिव। हम जानते हैं कि जब भी ऐसा सवाल हो तो एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन कितना 100। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 15 है, प्लस x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 15 है, अपॉन कितना 100। तो हमके ऐड करोगे तो ये कितना 25 और ये कितना, तो 0 0 कट हुआ तो हमके ये हुआ 1.5, इनको ऐड करोगे तो हो जाएगा 26 पॉइंट कितना 5%। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 26.5, ऑप्शन में है तो हो जाएगा 26.5। चलो